हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन को ही कंटिन्यू करते हैं और हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन को देखे थे। उसी क्वेश्चन के साथ और उसी मेथड के साथ आज हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाएं और कैसे करें कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बन जाए और समझ में भी आना चाहिए। तो हम लोग बेसिक भी देख रहे हैं, ट्रिक भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्वेश्चन में नहीं करना है, बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी नंबर को, जैसे हमने लिखा था 5, यहाँ पर लिख दी 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस इन्फिनिटी। हम लोग देखे थे ऐसे क्वेश्चन को जो कोई भी नंबर हो और रूट में दिया गया हो, बार बार वही नंबर का रिपीट हो और इनफाइनाइट टर्म हो। तो हम देखे थे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 20 है तो पहला तो हम ट्रिक सिखाए थे कि फॉर्मूला क्या करना है, 4a प्लस 1 बाई, इस तरह कीजिएगा, आपका आंसर आपके पास आएगा। दूसरा हम बोले थे बहुत ही आसान मेथड है, यह 20 को आप क्या करेंगे, कौन से ऐसा दो नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो वह 20 हो जाए और उसको अगर हम घटा दें तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो वैसे नंबर को आप देखेंगे तो आप कहेंगे एक 4 है और एक 5 है, जिसे मल्टीप्लाई करें तो वह 20 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करें तो वह कितना हो जाएगा, 1। तो अगर इतना कर लिए तो कुछ नहीं करना है, बस देखना है इसमें प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। इस बात को हम लोग कल समझे थे और इसका हम लोग लंबा वाला मेथड भी देखे थे, बेसिक मेथड देखे थे, कैसे इसको हम अपने तरीका से सोल्व करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग वैसे वैसे क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम समझने चल रहे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, टेंशन नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन अगर रूट में 2 हो, फिर रूट में 2 हो, और यहाँ पे 2 हो, डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि आप बना दीजिए इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिए कि आंसर कितना है, कितना आया इसका आंसर। तो जैसे क्वेश्चन है कुछ नहीं करना, इसका आंसर क्या आएगा, तो 2 आएगा। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। देखिएगा कि उसमें जो था पहले वाला टाइप का क्वेश्चन, उसमें प्लस था माइनस था, लेकिन क्या इसके साथ उस तरह का है, तो नहीं। तो अगर कोई नंबर आपको रूट में रहे और यहाँ पे ए हो, रूट में ए हो, फिर रूट में ए हो और रूट में ए हो और डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक है, तो इसका आंसर वही आएगा जो यहाँ पे रूट में रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए इसका आंसर कितना हो गया, तो 2। इस बात को क्या आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा और इसी के साथ हम इसका बेसिक समझते हैं कि यह कैसे आता है।
देखिए इसका बेसिक क्या होगा, कुछ नहीं करना है। कल हम बताए थे कि कोई भी देगा इस तरह का टर्म, उसको आप क्या मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए। आप लिखेंगे एक्स बराबर यह पूरा नंबर, कोई दिक्कत। और दूसरा बात, आप जानते हैं कि यहाँ पर रूट लगा है, तो रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यह एक्स का स्क्वायर हो गया बराबर। अब देखिए यह स्क्वायर के रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और यह सब तो रूट में रहेगा ही। डॉट डॉट इनफाइनाइट। क्या इस बात को आप समझे? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 2 है तो 2 ही लिखेंगे। बोलिए क्या, अगर हम पहले बताते एक समुंदर है और उस समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल लीजिएगा तो क्या उस समुंदर का पानी समाप्त हो जाएगा? तो नहीं, उतना का उतना ही रहेगा। आप देखिए इतना बड़ा टर्म था, इसमें से एक वो स्क्वायर हटा दिए तो क्या ये वाला मान बदल पाएगा? तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि यह वाला वैल्यू भी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स ही लिखेंगे। तो आप देखें एक एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स का मान क्या आया, 2 आया, जो हमारा आंसर था। इस पॉइंट को आप समझें। अब हम दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। देखिए ऐसा हम लोगों को करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे और हमको ऐसा मेथड जानना है जो हमको कभी भी कंफ्यूजन में नहीं डाले और वह मेथड बोर नहीं करे। क्या होता है कि कोई कोई इतना ना ट्रिक है जिसको याद करेंगे कंफ्यूजन हो जाता है, किसको याद रखें किसको रिजेक्ट करें। तो आपको रिजेक्ट नहीं करना है, आपको दिमाग में बसा करके रखना है। देखिए क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन आपको दे दें डॉट डॉट क्या है, इनफाइनाइट, तो आप तो बहुत जल्दी बस देख रहे हैं क्या रिपीटेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई में है, ऐड हो रही है, आंसर क्या होगा, फिर ये हमारा। इस बात को आप समझे होंगे। दूसरा देखते हैं, चलिए तो इस पॉइंट को आप समझे होंगे। एक दो और क्वेश्चन करते हैं इसी पर और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर रूट दे दिए, यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है, और बोला जाएगा कि इसका मान निकाल करके बताइए, तो आपको निकालना है और बताना है। फिर से वही बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आपको समझ में। इस क्वेश्चन को आप लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि उसमें तो रिपीटेशन था, इनफाइनाइट आंसर था, तो हमारा आंसर जो था वही आया है। क्या इसका भी आंसर वही आएगा? आप बोले कमेंट करें और कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे वीडियो के बाद। चलिए देखिए, देखिए इसका ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक पहले हम देखते हैं ट्रिक से, फिर उसका बेसिक लिखेंगे। देखो ट्रिक क्या है, तो जो नंबर होगा उसका पावर -1 बाई 2 के पावर, यह आपका फॉर्मूला। इस पर रखेंगे और आपका आंसर है। देखिए कैसे, बोलिए नंबर क्या है 2, तो आप किसका पावर लेना है 2 का पावर। तो बोलिए 2 के पावर कै बार है, एक बार, एक गो रूट है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो, तो रूट कै गो है 4 गो। तो बोलिए 2 के पावर कितना लिखेंगे 4 -1
बाई 2 के पावर 4। बोलिए इसका आंसर कितना आएगा? 2 के पावर 4 कितना होता है? 16, और 16 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 15 बाई 16। यही हमारा राइट आंसर। क्या इस बात को आप समझे या नहीं समझे? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे बेसिक, फिर देखेंगे ट्रिक। देखिए फिर से इसी को देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉट डॉट अगर यही इनफाइनाइट तक रहता तो आंसर क्या होता था, लेकिन क्या इस तरह है? तो नहीं है। तो जब नहीं है तो आप गिन लीजिएगा कि यहाँ पे कै गो रूट है? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 तो रूट है। तो 4 गो रूट है, तो बोलिए आप लिखिएगा n बराबर कितना? 4 गो रूट है तो n बराबर कितना हो गया? 4। और नंबर कितना है? 2, तो 12 n बराबर कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और 2 का जो पावर है, देखिए तो n के जगह पर आप क्या रखेंगे? 2। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बोर्ड पर देखिए, n के मान कितना है? 2। यहाँ पे 2 हो गया तो 2, n का मान कितना? 4, माइनस है माइनस, 1 है 1, बाटा 2 के पावर है तो 2 के पावर n की जगह पर 4। इसको आप कैलकुलेट करें, 2 है 2 के पावर 4 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, और बाटा 16। यह हमका आंसर है। और दूसरा का आंसर देख रहे हैं कि वो क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए, और इस क्वेश्चन को बनाएं। 3 है और 3 है, और जल्दी इसका आंसर 3 बना करके बताइए, देखिए क्या होगा। चलिए कुछ नहीं करना है, बस देखते मतलब ये कै गो रूट है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो छोटा n का मान कितना? 4। 12 n का मान कितना? 3। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? 12 n के पावर 2n के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n। तो n के जगह पर कितना? 3, और 3 किसका पावर? 2 के पावर। याद रखिए 2 का 2 ही रहना चाहिए, कुछ नहीं बदलेगा ही नहीं, कुछ 2 का तो 2, हम इसलिए अलग लेकर के बता रहे हैं। तो 2 के पावर n का मान कितना है? 4, माइनस 1 बाई 2 के पावर 4। तो 3 के पावर 15 बाई 16 राइट। देखिए आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपली है, बहुत ही बेसिक है। इससे भी बेसिक बता रहे हैं जो आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे तो यह समझ में आ ही गया होगा। देखिए चलिए इसका दूसरा ट्रिक रखते हैं। यह ट्रिक आपको जरूर ही समझ में आएगा। इसमें कुछ इन नहीं मानना है, कुछ भी नहीं मानना है। बोलिए नंबर क्या है? 3 है, 3 रख दिए, हो गया। बोलिए रूट है, कुछ नहीं करना है, 2 का टेबल गिनिए। 1 रूट है 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर से आप देखें यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो बोलिए यहाँ पे रहेगा 16, इसमें से 1 कम कर दीजिए, कितना? 15 आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, रूट में अगर क्वेश्चन रहे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी, आप हम दूर रख देते हैं। 5 रखिए, कुछ नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रूट में दे दिए 5, कुछ नहीं करना है। 5 है, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32। तब 32 से घटा देंगे, 32 आंसर आई। क्या इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर समझ में आ रहा होगा। आप इसे किसी भी मेथड से बनाएं, जो आपको अच्छा लगे उसी से बनाएं, आसान है। एक और मेथड देखते हैं। देखिए जैसे हम एक लिख दिए क्वेश्चन, √3 छोटा ही क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या कि 12 पर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। अगर छोटा समझ जाएंगे तो 12 तो अपने आप समझ लीजिएगा। अभी बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको क्या मान लीजिए
बोलिए क्या रो हटाना है हमको, रूट को हटाना है। और रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर हुआ तो बोलिए रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 √3 और √3। फिर क्या करना है, इस रूट को हटाना है, जब तक यह काम करेंगे जब तक कि रूट ना हट जाए। तो बोलिए फिर इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करना होगा स्क्वायर। तो यह पूरा का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अलग, पहले एक बार लिख देते हैं। तो यह क्या हो गया स्क्वायर। बोलिए यह एक्स के पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9, और फिर एक रूट हट जाएगा इंटू 3 और रूट अंडर 3। फिर से एक बार और स्क्वायर करेंगे ताकि फिर एक बार रूट हट जाए। तो एक्स के पावर 4 के पावर कितना 2, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 3 इंटू रूट अंडर 3 स्क्वायर। तो बोले एक्स के पावर कितना 1, और यहाँ बोले यह कितना बचेगा 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 81। 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9। अब रूट से 3 हट जाएगा, ध्यान क्या हो गया। चलिए तो बोलिए एक्स के पावर कितना हो जाएगा 8 बराबर, बोलिए इसको सबको यहाँ पे किसमें था 3 में था, 3 को फॉर्म में सबको ट्रांसफर कर दो। तो बोलिए 81 किसका होता है, 81 का रूट निकालेंगे आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, फिर 3 से 3 हो जाएगा। इसको 9 में क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, कई बार आया 1 2 3 4 बार, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3। बोलिए x के पावर 1, 4 2 6 और 1 7, तो 3 के पावर कितना है 7 है। आप जानते हैं पावर हटेंगे यहाँ पे क्या आएगा x बराबर 3 के पावर 7, और जैसे ही आप पावर हटेगा तो 1/8 आ जाएगा। तो बोलिए आप पावर गुना हो जाएगा 3 के पावर 7 इंटू 1/8, तो यह कितना आ गया 3 के पावर 7/8। यह लंबा मेथड हो गया और आपको समझ में भी आया होगा किस तरह किए हैं। फिर से देखिए आपको क्या करना है कि आपको यह तीनों रूट को, जितना रूट रहेगा उस रूट को आप हटा दीजिए। तो सबसे पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो यह एक रूट फिर हो जाएगा 3 हो गया। फिर से हटाना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, इस दोनों पर भी स्क्वायर आएगा, तो इस दोनों पे स्क्वायर आएगा तो एक रूट हट जाएगा, 3 बचेगा जो यहाँ पर लिखा है। 3 का स्क्वायर करने का 9 हो गया, फिर 9 3 जा 27, और नहीं तो इस तरह रखते चले जाइए, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, और इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा आपको। देखिए कभी भी अगर x के पावर 8 है बराबर y लिख दिए, आप ये पावर हटाना है तो यहाँ पावर जो हटेगा तो y के पावर में आएगा, 1 ऊपर रखेगा, इसको 8 को नीचे रखना। अगर यहाँ पे 7 रहेगा तो ये आप क्या जगह 7। चलिए इस बात को समझे होंगे और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ट्रिक से इसी तरह बनता है, क्या बनता है, हम क्या लिखते हैं 3 है 3, बोलिए 2 का 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8, एक कम करेंगे 7, कितना होगा 3 के बस 7 होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं और इसी के साथ आगे टाइप कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बस कुछ नहीं करना, 5 है तो 5, 2 का 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, आइए कम करेंगे 63। चलिए आगे क्वेश्चन, आपको घबराना नहीं है, जरूर समझ में आएगा, एक मेथड से नहीं तो दूसरे मेथड से तो जरूर आएगा। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, जैसे हम लिखते हैं 136 प्लस 69 माइनस 12 प्लस
15 है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, अब दिखाई दे रहा है कि यह जो क्वेश्चन है यह किसी एक नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। कोई नंबर है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। दूसरे अलग अलग नंबर है जो यहाँ पे आया है, एक ही नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, लास्ट से बनाना है। तो बोलिए जैसे यहाँ पर इधर से तो नहीं बने, कुछ नहीं बुझा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे बन जाएगा। बोलिए यह वाला रूट सोल्व होगा कि नहीं होगा। तो यह रूट जो है कितना है 169, इसका रूट कितना होता है 13। तो क्या इसको हटा करके इसके जगह पर क्या ले सकते हैं 13। अब बताइए एक रूट आया है जो 12 है प्लस क्या है 13। बोलिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो कितना होगा 25 और 25 का रूट कितना होता है 5। तो बोले इस वाले का मान कितना हो जाएगा 5 होगा या नहीं होगा, इस बात को आप बताएं। तो अगर होगा तो बोलिए फिर या माइनस है, इसको घटाएंगे 64 और 64 का रूट कितना होता है 8। तो क्या यहाँ पे 8 होगा या नहीं होगा। तो बोलिए यह 8 होगा। तो फिर इसको सोल्व कर सकते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे। और आज हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा अगले टाइप पर बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे। हमने बोला था कि इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट टाइप पर बढ़ रहे हैं जिस टाइप का नाम है सीरीज, लास्ट टाइप है। और सारा क्वेश्चन देंगे, इसके अलावा भी देखेंगे। देखिए अब हम लोग जो टाइप देखेंगे सीरीज वाला, आप इस सीरीज वाले टाइप को देखें। और यह भी टाइप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हम आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहे हैं 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/, प्लस 1/7। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप बनाएं और देखें क्या होता है। देखिए यह मेरे पास एक क्वेश्चन है और यह सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसको आपको बनाना है और बना करके आप बताएं। थोड़ा हम वेट कर रहे हैं। चलिए देखें, देखिएगा यहाँ पे आप इसको 56 लिखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो गलत। देखिएगा
अगर यह क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहेंगे कि सबका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। बहुत अच्छा है, एलसीएम से तो बन जाएगा। लेकिन अगर एलसीएम पर जाएंगे तो इतना के एलसीएम लेते रह जाएंगे और आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम बेसिक वाले मेथड पर चलते हैं, जिससे यह क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो ट्रिक बताएंगे, उसके लिए आप चिंता नहीं करें। देखिए आपको क्या करना है कि यह जो 6 नंबर है, इस नंबर का कौन सा ऐसा 2 नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर हो जाए, और उसको अगर घटा दें तो ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो आप कहेंगे एक है 2 और एक क्या है 3, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वह तो हो जाएगा 6। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यह ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। याद रखना, ऊपर वाला ही आना चाहिए, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 ही ले आना है, दूसरा कुछ नहीं ले आना है। इस पॉइंट को आप टिक करके रख सकते हैं। तो अगर यह 2 और 3 में होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/6 के जगह पर 1/2, 1/3 माइनस 1/2। देखिए कैसे, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। क्या होगा या नहीं होगा, तो होगा। तो उसी तरह से आप इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। इतना का मान इतना हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, आप बताएं। फिर उसी तरह 1/12 है, तो बोलिए 1/12 को हम क्या करेंगे कि यह 1/12 हो जाएगा। तो बोलिए 12 का कौन सा ऐसा 2 नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो वह 12 हो जाए, अगर वह घटाए तो ऊपर वाला हो जाए। तो आप कहेंगे सर हम ले लेते हैं 6 और 2। बहुत अच्छा बात है, ले लेंगे। कहेंगे मल्टीप्लाई तो करेंगे तो यह तो 12 हो जाएगा, लेकिन क्या हम घटाएंगे तो यह 1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं क्या, तो नहीं ले सकते। क्या इस बात को आप समझे या नहीं समझे। दूसरा आप क्या लेंगे, तो आप कहेंगे एक ही अब नंबर है 3 और 4, जिसको गुना करेंगे वह 12 आएगा, और घटाएंगे तो 1/12, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो बोलिए हम क्या ले सकते हैं, प्लस 1/3 माइनस 1/, क्या इस बात को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। प्लस है तो प्लस, फिर 1/20 है तो फिर इसको तोड़ेंगे तो 4 और 5 में, तो आप लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस, अब तो बहुत आसान है, 5 6 1/5 माइनस 1/6। जैसे ही हम 1 2 टर्म भरेंगे तो हमको सीरीज समझ में आने लगेगा। देखिए क्या है, 2 है 3 है 3 है 4 है, मतलब इसका पहला उसके आगे वाला, 4 है तो 5 आएगा, 5 है तो 6 आएगा, 6 है तो क्या आएगा 7 आएगा। आप देखिए या नहीं देखे, आप अंदाजा लगा लेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्लस 1/6 माइनस 1/7, फिर लिखेंगे प्लस 1/7 माइनस 1/8, फिर एक और है प्लस 1/8 माइनस 1/, इस बात को आप समझे होंगे, और हमने बहुत अच्छे से इसको समझाने का पूरा कोशिश किया है। और आप इस क्वेश्चन को आप अगर इतना लिख दिए तो अब लगभग बहुत ही इजी हो गया, आप इसे सोल्व कर सकते। देखिए अब हम समझे कि ये ब्रैकेट है, सब पहले ब्रैकेट को हटा देते हैं। आप अपने कॉपी में नहीं हटाइएगा, इसे लिखने की वजह से हम इसको हटा देते। ब्रैकेट देना मत भूलिएगा। चलिए
इस बात को आप लोगों ने चलिए तो हम देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस 1/3 आपको दिखाई दे रहा होगा, या माइनस में या प्लस में एक ही नंबर है, घटेगा तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यह वाला सब क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है और कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 माइनस 1/9। अब इसको इजीली आप एलसीएम निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए क्या 9 दो का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, और यह 18 में डिवाइड करें तो यह 9 बाद में हो जाएगा, माइनस 2 घटाएंगे तो 7/18। यही हमारा। क्या आपको समझ में आया या नहीं? आप बोलेंगे कि हाँ हमको समझ में आया, तो अगर आया लिख सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्या हमको इतना बड़ा क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना मेथड अपनाना होगा? तो हाँ अपनाना होगा, लेकिन इससे हम थोड़ा सा शॉर्ट बताते हैं। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे वो आपकी मर्जी है। देखिए इसका ट्रिक क्या है कि अगर सम कर रहे हैं, मतलब पूरा का जोड़ रहा है, सम हो गया, तो आपको ट्रिक लिखना है 1/d इंटू 1/8 माइनस 1/8। इस ट्रिक को आप याद रखें और इसको देखें। देखिएगा ट्रिक क्या कहता है, वेयर d जो होगा वह कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस